भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज जो है वो संपन्न हो गई है। उस सीरीज में भारत को 2-1 से जीत मिली। तीसरा T20 मैच जो है वो भारतीय टीम हार गई। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन शतक लगाया था, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया जीत नहीं सकी। लेकिन एक बार फिर से विराट कोहली असफल रहे, सिर्फ 11 रन बनाए। हालांकि शुरुआत अच्छी की थी, एक छक्का और एक चौका लगाया था, लेकिन फिर 11 रन बनाकर वो आउट हो गए। अभी अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो विराट के फॉर्म को लेकर ही हो रही है। एक्सपर्ट भी इस पर अपने व्यूज रख रहे हैं और ये सवाल चारों ओर पूछे जा रहे हैं कि आखिर विराट को और कितने मौके दिए जाएंगे और क्या विराट कब तक अपनी फॉर्म में वापसी होगी। इसको लेकर तरह तरह की चर्चा न सिर्फ आम लोग कर रहे हैं बल्कि एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। कल ये सवाल मैच के बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा से भी पूछा गया और रोहित ने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें जो है वो चौंकाने वाली है। उन्होंने ये कहा कि टीम जो है विराट का पूरा समर्थन करती है, ये अच्छी बात है, टीम को उनका समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कुछ कहा है और उन्होंने विशेषज्ञों के बारे में जो बातें कही हैं वो खास करके जो है वो सोचने वाली है। रोहित ने विराट के फॉर्म के लिए कहा कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम बाहर की बातों पर ध्यान नहीं देते। साथ ही मुझे नहीं पता कि ये कौन विशेषज्ञ हैं और उन्हें विशेषज्ञ क्यों कहा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। रोहित को समझ में नहीं आता कि उन्हें विशेषज्ञ क्यों कहा जाता है, या यूं कहें कि रोहित को जो विराट की आलोचना कर रहे हैं उनके बारे में विशेषज्ञ होने पर संदेह है। अब विराट की आलोचना किसने की या उनके बारे में किसने कहा? कपिल देव ने कहा कि जब अश्विन बाहर हो सकते हैं तो विराट क्यों नहीं। अजय जडेजा ने भी कहा कि अगर उनकी टीम होती तो विराट जो है वो टीम में नहीं होते। वेंकटेश प्रसाद ने भी ट्वीट करके कहा है कि जब युवराज बाहर हो सकते हैं, सौरव गांगुली बाहर हो सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग बाहर हो सकते हैं, तो विराट क्यों नहीं हो सकते। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अच्छा प्रदर्शन करें और फिर टीम में अपनी वापसी करें। ये सारी बातें जायज हैं। अब अगर रोहित शर्मा को ये विशेषज्ञ नहीं दिखते तो ये आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पूछ रहे हैं कि ये विशेषज्ञ कौन है, तो उन्हें बता दें कि ये वो विशेषज्ञ हैं, कपिल देव जैसे विशेषज्ञ, जिन्हें देखकर शायद उन्होंने खेलना शुरू किया होगा। ये कपिल देव हैं जिन्होंने 1983 में भारत को पहली बार विश्व कप दिलाया था और आज उनकी क्रिकेट की समझ पर अगर रोहित शर्मा सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये हास्यास्पद ही कहा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप विराट कोहली का समर्थन करते हैं, ये अच्छी बात है, टीम उनके साथ है, ये अच्छी बात है। टीम के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये आप बेहतर जानते हैं और उसके बारे में बयान देना सही है। लेकिन एक्सपर्ट पर जो स्पेशलिस्ट रहे हैं और वो भी कपिल देव जैसे स्पेशलिस्ट जो कि विराट के फॉर्म पर बातें कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की बातें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। और विराट के बारे में अगर कोई आलोचना करे तो इस तरह से रोहित शर्मा का बोलना समझ से परे है। एक और बात समझ से परे है, रोहित शर्मा कहते हैं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है इस बारे में वो ध्यान नहीं देते, उन पर उनका ख्याल नहीं है, वो उसके बारे में जानते नहीं। लेकिन बाहर क्या कुछ हो रहा है जब उस पर सवाल पूछा जाता है तो वो बिफर कर जवाब जरूर देते हैं। मतलब पता सब कुछ है लेकिन मानना नहीं है। ये एक अच्छी बात मैं नहीं मानता और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को समझना चाहिए। आप अपनी टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी का समर्थन करते हैं, कीजिए, कोई शक नहीं कि विराट जो है वो क्लास हैं और अगर उनको आप मौके देने चाहते हैं तो दें। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं बन जाता कि आप कपिल देव, वेंकटेश प्रसाद, अजय जडेजा, माइकल वॉन और अन्य कई एक्सपर्ट जो विराट के फॉर्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो उनके एक्सपर्ट होने पर आप सवाल उठाएं। बेहतर होता है कि मुंह से बोलने के बजाय जब बल्ला बोलता है ना, वो जवाब सही होता है। विराट से उसी जवाब की उम्मीद सभी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स की अन्य खबरें भी आपको न्यूज बाइस्कोप पर हम बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप।